मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1618 पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 83 मौत हुई है, जबकि 174 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। खरगोन की अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 10 मरीजों का पता चला है, जबकि 2 लोगों की मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। हालांकि सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिला है, जहां पर कुल 945 पॉजिटिव मरीज हैं। इनमें से 53 की मौत हो चुकी है, वहीं 77 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। भोपाल में मरीजों का आंकड़ा 303 तक पहुंच गया है। वहीं अगर बात छत्तीसगढ़ की जाए तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में भर्ती कोरोना के 2 और मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और इसके साथ ही राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 8 रह गई है। आपको बता दें कि राज्य में पिछले 6 दिनों से कोरोना वायरस से संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है और डॉक्टर्स इसे अच्छा संकेत मान रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर के कैसे हालात है वो हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो पिछले 6 दिन से एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। राहत की बात है, अच्छी बात है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल कोरोना को लेकर के कैसे हालात है, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में और क्या कुछ अपडेट है जानेंगे। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भोपाल से सुधीर जुड़े हैं, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ राजेश मिश्रा जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे, रुख करेंगे रायपुर का। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, एक खुशखबरी है, राहत वाली खबर है कि पिछले 6 दिनों से छत्तीसगढ़ में एक भी कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है और जितनों का इलाज चल रहा था वो भी अब अच्छे से ठीक होकर घर जा रहे हैं। महज 8 केस बचे हैं और आगे कोई मामले ना मिले, काबू में रहे, हालात ऐसे ही रहे, इसको लेकर के अब प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? देखिए, वाकई ये छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी राहत की बात है कि कोरोना संक्रमण की संक्रमित मरीजों की संख्या में लगभग इजाफा नहीं हो रहा है। 6 दिन से पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी कोरोना का संक्रमण नहीं पाया गया। जो भी रिपोर्ट्स आ रही है वो बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि किसी को कोई पॉजिटिव केसेस नहीं मिल रहे हैं। अगर हम बात करें तो कल 2 और कोरोना के पेशेंट एम्स से ठीक होकर जा चुके हैं। तो अगर हम बात करें 36 कोरोना के मरीज पाए गए थे पूरे छत्तीसगढ़ में और उसमें से 8 मरीज ही बचे हैं और डॉक्टरों से जो हमारी बातचीत हो रही है उसमें उनका कहना है कि मरीजों की स्थिति भी खतरे से बाहर है। एक भी मौत यहां पर नहीं हुई है और ये काफी राहत बड़ी खबर है और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के वासियों को और उन इलाकों में जहां पर कोरोना के संक्रमण पिछले कुछ दिनों से एक भी नहीं मिले हैं, उन जिलों को, कटघोरा और कोरबा को छोड़कर बाकी सब जिलों पर राहत दे दी गई है। सभी जरूरत की सामान की दुकानें यहां पर खोल दी गई है। समय अलग अलग निर्धारित किया गया है, मगर तय ये किया गया है कि आप अगर यहाँ शहर की जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती है, नियम कानून का पालन करती है और जो जितने गाइडलाइंस है केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी गाइडलाइन है कोरोना को लेकर, अगर उसका पालन करती है तो उनको छूट दिया जाएगा। तो आज बहुत सारी दुकानें इस छूट के तहत खुली हुई हैं। बिजली की दुकानें हैं, मोटर बाइक्स और मोटर की जो मैकेनिक की दुकान है वो है, स्टेशनरी की दुकानें खुली है, साग सब्जी फल और दवाइयों की दुकान तो पहले से खुली। तो आज शहर में चहल पहल भी देखी जा रही है, मगर जहाँ जितनी जगह जा रहे हैं वहाँ पे हमें अच्छा ही संकेत मिल रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कुछ जगह जैसे राशन दुकानें हैं और दवाई दुकानें, वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ देखी जा रही है, मगर फिर भी लोग समझदारी से काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों को समझना होगा, अगर ये राहत मिल रही है वो उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए, दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए, भीड़ भाड़ ज़्यादा लगाए तो शायद उनके जिलों में जो छूट मिल रही है वो बंद भी हो सकती है। तो सरकार ने इस तरह की तैयारी यहाँ पर की है और जैसे कि ये किया जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण नहीं फैले, उसको लेकर लगातार जो बस्तियों में छिड़काव किया जा रहा है, सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं, मास्क बांटे जा रहे हैं और लोगों को लगातार समझाइश दी जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि अगर छत्तीसगढ़ इसी तरह कोरोना से मुक्त होगा जब आप छत्तीसगढ़ के लोग सहयोग करेंगे और यही दिशा में छत्तीसगढ़ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मगर अब समझदारी इसका काम लोगों को लेना होगा, जनता को लेना होगा कि वे जो दिशा निर्देश हो उसका पालन करें। जो छूट दी गई है उसको लेकर ज्यादा हड़बड़ाए नहीं, काफी भीड़ भाड़ के कारण बाजारों पर ना जाए, बहुत जरूरी हो तो भी सड़क पर लगे, क्योंकि लॉकडाउन अभी भी 3 मई तक लागू है। लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट छत्तीसगढ़ को दी गई है। लॉकडाउन खत्म
शुरुआत में नहीं हुआ है, 3 तारीख तक संभल कर रहने की जरूरत है और यह समझदारी का काम छत्तीसगढ़ को दिखाना पड़ेगा, अन्यथा गंभीर परिणाम पड़ोसी राज्यों बिल्कुल राजेश, हम भी यही उम्मीद करते हैं और IBC 24 भी बार बार तमाम दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि लॉकडाउन में छूट मिली है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में सावधानी अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मध्य प्रदेश में कैसे हालात है जान लेते हैं हमारे सहयोगी सुधीर से। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सुधीर, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगातार एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। खरगोन में भी अब जो है 10 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर तो पहले हॉटस्पॉट बना ही हुआ था। क्या लगता है आपको, चूक कहां पर हुई है और अब आगे सरकार की तरफ से किस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर कुछ कम हो सके? देखिए, बिल्कुल बात करें चूक जो हुई थी शुरुआत में, अभी तक उसी का खामियाजा मध्य प्रदेश में खासकर राजधानी भोपाल और इंदौर में भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि शुरुआत में जिस तरीके से लोगों ने इस महामारी के चलते जो जागरूकता दिखानी थी वो नहीं दिखाई। लिहाजा चाहे जांच की बात हो या फिर कोरोना के चलते जो डॉक्टरों के ऊपर हमला हुआ था, हमने देखा था कि इस तरीके से कम्युनिटी में लोग बाहर निकल कर आए थे और उसके बाद में बड़ी संख्या में उसी इलाके में लोग संक्रमित पाए गए थे। लगभग भोपाल में भी यह स्थिति रही। कुछ जमाती जो आए थे उसके बाद में शहर की अलग अलग मस्जिदों में उनको क्वारंटाइन किया गया था, पर लेकिन शहर के वो इलाके जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे वहाँ पर ही मरीजों की पॉजिटिव संख्या सबसे ज्यादा निकल कर आई और शुरुआत में जो एक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था उसके चलते भोपाल और इंदौर में स्थितियां जो है भयावह बनती हुई नजर आई है। हालांकि दूसरे मध्य प्रदेश में दूसरे हिस्सों की अगर बात करें भोपाल, इंदौर, खरगोन और उज्जैन के अलावा, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर सुकून की खबर, राहत की खबर जरूर सामने निकल कर आई है। मुरैना के अंदर सभी जो 14 पॉजिटिव मरीज थे उनकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद पर वहां पर एक्टिव जो मरीजों की संख्या वो 0 हो गई है। लगभग ये स्थिति ग्वालियर और शिवपुरी के अंदर भी बनती हुई नजर आई थी। हालांकि ग्वालियर में उसके बाद में कुछ एक सामने निकल कर आए थे केस, पर स्थितियां अभी भी वहां नियंत्रण में है। पर राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो स्थिति अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं कही जा सकती और सरकार जैसे जैसे जांच में तेजी लाती आ रही है, जैसे जैसे सुविधाओं में इजाफा करती जा रही है, वैसे वैसे मरीजों की संख्या में इजाफा ये बताता है कि शायद टेस्टिंग की दरकार मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा थी। लिहाजा जैसे जैसे सरकार ने टेस्ट बढ़ाए हैं वैसे वैसे संख्या में इजाफा हुआ है। अब तक कुल मिलाकर 1600 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज मध्य प्रदेश के अंदर पाए गए हैं अभी तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो। हालांकि सरकारी तौर पर शाम तक आंकड़े आएंगे, पर लेकिन भोपाल में आज के दिन 20 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बिल्कुल सूचना है, जब सरकार अपना प्रेस नोट जारी करेगी या सरकार की ओर से वक्तव्य आएगा तो इस बात पर भी पूरी तरह मोहर लगेगी। ऐसे में भोपाल के अंदर जो मरीजों की संख्या है वो 303 से बढ़कर 323 हो सकती है। लगभग यह स्थिति इंदौर के अंदर भी, इंदौर में 945 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं पर खरगोन की अगर बात की है तो 51 मरीज पॉजिटिव है और उज्जैन में भी मरीजों की संख्या में आज इजाफा देखने को मिला है। इन 4 स्थानों को छोड़कर बाकी की जगह स्थितियां लगभग सामान्य बनी है। सागर से जरूर 3 मरीजों के पॉजिटिव आने की सूचना सामने निकल कर आई है और इनमें सबसे अगर बात की है तो शुरुआती तौर पर जो मरीज थे वो आम नागरिक थे, पर लेकिन उसके बाद में जो भोपाल के अंदर संक्रमण बढ़ा उसमें सरकारी कर्मचारी जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर जिनको कहा जा रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, कंपाउंडर हो या फिर पुलिस महकमे के जवान हो, तो इनके अंदर संक्रमण पाया गया था। और अभी भी जो स्थितियां जिस तरीके से सामने आ रही हैं, जो पॉजिटिव केसों की संख्या सामने निकल कर आ रही है आकांक्षा, उनमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो पुलिस कर्मियों की और स्वास्थ्य कर्मचारियों की है। और सरकार का यह कहना है कि अभी चूंकि 5000 से ज्यादा सैंपल भोपाल के अंदर इकट्ठा किए गए थे और एक साथ उनकी जांच रिपोर्ट अब सामने निकल कर आ रही है। अभी भी लगभग 1500 से ज्यादा लोगों की जांच रिपोर्ट सामने आएगी। ऐसे में उम्मीद यह की जानी चाहिए कि राहत कम से कम मिले और जो मरीजों की संख्या उसमें कमी देखने को मिले। पर लेकिन उम्मीद यह है कि जब इतनी बड़ी संख्या में जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं और रिपोर्ट जब सामने आएगी तो मरीजों की संख्या में फिलहाल इजाफा देखने को मिलेगा। पर लेकिन सरकार अब यह दावे कर रही है कि जो इंतजाम है उसके चलते धीरे धीरे मध्य प्रदेश में हालात सामान्य होंगे और हो सकता है कि 3 मई के बाद में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और खरगोन को छोड़कर शेष जगह पर लॉकडाउन बढ़ाने की नौबत ना आ। बिल्कुल सुधीर, हम भी यही उम्मीद करते हैं, आशा यही करते हैं कि जहां पर अभी ज्यादा मामले मिल रहे हैं वहां पर और जो सरकार है सख्त कार्रवाई करे, वहां पर जो हालात है वो काबू में रहे, ताकि मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जो कोरोना का कहर है वो कम होता जाए, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है कोरोना को लेकर के। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।